अभी तक मैं पढ़ाई में कमजोर था, 60% वाला था, 65% वाला था, लेकिन शायद आईआईटी में मेरा नंबर ना आए, लेकिन मैं गस्टेड अफसर बन सकता हूं, मैं लीडर बन सकता हूं। पढ़ाई में तो कमजोर है, लेकिन आप घर में मेहनत करते हैं, पापा का साथ देते हैं, मम्मी का साथ देते हैं, दोस्त का भी साथ देते हैं, खेतों में जाके काम भी करते हैं। आप फिट है एसएसबी के लिए। मैथ्स में, साइंस में बहुत वीक है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, और फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है, आपका नहीं होना ये आपको पहले पता है। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के रैंक तक एनडीए वाले कैडेट्स जाते हैं। करोड़ों रुपए आपकी ट्रेनिंग पर खर्च हो जाती है। तो क्या यहां भी एक टॉपर होना जरूरी है पढ़ाई में, एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होना जरूरी है, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ जरूरी है या नहीं है? कि मैंने यार 11th, 12th, 9th, 10th की स्टैंडर्ड की पढ़ाई खराब कर दी किसी कारणवश, तो क्या मैं एनडीए में अफसर बनूंगा या नहीं बनूंगा? कितने भी कमजोर थे, पढ़ने में हिम्मत मत हारो। ये वो रास्ता है जो आपको उस शिखर पर लेकर जाएगा जहां से पूरी दुनिया एक छोटी सी आपको नजर आने वाली है आने वाले समय में। जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि आज के जमाने में कंपटीशन, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या जेई मेंस एडवांस हो या नीट का हो, लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं और कुछ उनमें से पास हो पाते हैं। और मैक्सिमम एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पर, आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है अपने सब्जेक्ट में, कितना बढ़िया से कंटेंट को रिसर्च करके आप बैठे हुए हैं और कितना बढ़िया आपने एग्जामिनेशन हॉल में डिलीवरी करी है, उससे आपका रिजल्ट तय हो जाता है। आईआईटी में जो टॉप लड़के होंगे ऊपर ले लिए जाएंगे। आईएएस के एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूरा नॉलेज बेस्ड टेस्ट है, टॉप ऊपर ले लिए जाएंगे। नीट के एग्जाम्स में मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन वो बच्चे क्या करें जो रूरल बैकग्राउंड से थे, जिनको उस लेवल का कंटेंट और गाइडेंस नहीं मिल पाया। प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना बचपन से उन्होंने बिताया था, तो वो उन बच्चों के साथ तो नहीं खड़े हो सकते हैं। जो एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है और बहुत पढ़ाकू टाइप का है, तो बहुत टाइम लग जाता है कंपटीशन में। जब तक वो समझ पाता है तब तक टाइम निकल जाता है। एनडीए एग्जामिनेशन का जो फाइनल सिलेक्शन है, अभी आज ही यूपीएससी ने मेरिट लिस्ट जारी की है। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू के बेसिस पर ऑल इंडिया मेरिट बनती है, और उसमें फिर आपका रिकमेंडेशन जो होता है वो आप मेरिट के अंदर है या मेरिट के अंदर नहीं है, ये डिसाइड करता है। एक ऐसा एग्जाम, मात्र एक ऐसा एग्जाम, चाहे बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ा है, हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का है, चाहे टॉपर है पढ़ने में या मीडियोकर है, या एकदम पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर है। अगर मैं कहूं आप बहुत कमजोर है, 12th तक पढ़ाई में 50%, 60% वाले रहे हैं, आप आईआईटी निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आईएएस जैसे एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। नीट जैसे एग्जाम्स को, क्योंकि आपका पूरा बेसिक खत्म है और वहां केवल पढ़ाई का टेस्ट हो रहा है। एनडीए क्या है जरा समझने की कोशिश करो। और एनडीए का जो लेवल है आपको पता होगा, जब आप एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं भारतीय सेना में, चाहे नौसेना हो, चाहे भारतीय वायुसेना हो, वहां पर फिर देश को आप आगे जाके लीड करते हो। आप सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के रैंक तक एनडीए वाले कैडेट्स जाते हैं। करोड़ों रुपए आपकी ट्रेनिंग पर खर्च हो जाती है। तो क्या यहां भी एक टॉपर होना जरूरी है पढ़ाई में, एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ होना जरूरी है, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ जरूरी है या नहीं है? जब यूपीएससी की नंबर के साथ रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी का जब लिस्ट आया, मैंने पूरा रिसर्च किया है और वो रिसर्च आपके सामने मैं लेकर आया हूं। मैं अपनी कोई बात नहीं करूंगा, जो यूपीएससी ने आज लिस्ट जारी करी है सिर्फ उसकी बात करूंगा प्यारे बच्चों। तो इस बात को आपको समझना है और सोचना है। यार अगर मैं अभी तक नहीं पढ़ा, मैं सही बता रहा हूं, अभी आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, अभी तक मैं पढ़ाई में कमजोर था, 60% वाला था, 65% वाला था, लेकिन शायद आईआईटी में मेरा नंबर ना आए, लेकिन मैं गस्टेड अफसर बन सकता हूं, मैं लीडर बन सकता हूं मेरे भाई। ये आपको मैं शो करने वाला हूं।
बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बिल्कुल जो थंबनेल आप देख पाए होंगे कि क्या अब हिंदी माध्यम हमारा जो नॉर्थ बेल्ट है, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, ऐसे बहुत सारे और राज्य हैं जहां बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के बड़ा होता है, जहां पर बच्चा एक बेसिक जो एजुकेशन होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे रूरल क्षेत्र के वो मजबूत नहीं बन पाते हैं, वो कंटेंट नहीं मिल पाता है, या कह लीजिए कि ऐसे परिवार जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो लेवल का कंटेंट नहीं मिला तो बच्चा अवेयर नहीं हो पाया उस लेवल का। दूसरी चीज है, क्या एजुकेशन में आप थोड़े ज्यादा डाउन थे 12th स्टैंडर्ड तक लगातार, तो क्या एनडीए की आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, ये पहले आपको पता होना चाहिए ताकि आप कदम उठाएं या ना उठाएं, मेहनत भी करें और रिजल्ट भी ना मिले। आपको पता है कि आप मैथ्स में, साइंस में बहुत वीक हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, और फिर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है आपका नहीं होना ये आपको पहले पता है। टॉपर्स लिए जाते हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत रेगुलर उन्होंने हार्डवर्क करा होता है। तो क्या एनडीए में भी ऐसा है कि मैंने यार 11th, 12th, 9th, 10th की स्टैंडर्ड की पढ़ाई खराब कर दी किसी कारणवश, तो क्या मैं एनडीए में अफसर बनूंगा या नहीं बनूंगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो आप देखेंगे अभी जो रैंक आई है, मैंने कुछ बच्चों के ऑल ओवर इंडिया रैंक रखे हैं, आपने ऊपर देखा, और एनडीए 1 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट है और मार्क्स के साथ में आज रैंक आई है। पहला रैंक जिस बच्चे ने हासिल किया है नेम के साथ में, ये रिटन मार्क्स है जो 900 में आपके रिटन मार्क्स होते हैं और 900 की आपकी एसएसबी होती है। इस बार का जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ था वो 291 मार्क्स था, 291 नंबर था सिर्फ इस वाले एग्जाम का 900 में। तो जो 291 पाया था वो रिटन क्वालिफाई कर गया था। ये जो टॉपर है भाई, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला है, 544 नंबर इसके रिटन एग्जाम्स में आए हैं। एसएसबी में 40% लाना कंपलसरी है, तभी आप रिकमेंड माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब 900 का 40% 360 मार्क्स पाना कंपलसरी है। अगर आप 360 नंबर नहीं पाए तो एसएसबी में आप रिकमेंड नहीं होंगे। तो इस बच्चे ने पढ़ाई में 544 नंबर और एसएसबी में 444। मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़ाई और एसएसबी दोनों अलग अलग पहलू हैं, ये पढ़ाई नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको, जितने भी युवा हमें देख पा रहे हैं, शायद उनके अंदर वो काबिलियत हो, अभी आपको सारे मार्क्स दिखाऊंगा मैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कैसे हुआ सर ये। एक नॉर्मल सा बच्चा नॉर्मल तरीके से उसने क्वालिफाई किया और मेरिट में इतना ऊपर कैसे आ गया? पढ़ाई तो इसके पास थी नहीं। एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, विजन, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जब किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो किस वे में उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ 15 अफसर के गुण होते हैं। एक छोटी सी भाषा में अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूं, एक ऐसा बच्चा जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, मेहनती है, माता पिता को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता है, समाज के हिसाब से चलने वाला बच्चा है, दोस्तों गुरुओं के हिसाब से चलने वाला बच्चा है। अगर ये क्वालिटीज कुछ आपके अंदर है तो समझ लीजिए आप एसएसबी में अच्छे नंबर पाएंगे। पढ़ाई में तो कमजोर है लेकिन आप घर में मेहनत करते हैं, पापा का साथ देते हैं, मम्मी का साथ देते हैं, दोस्त का भी साथ देते हैं, खेतों में जाके काम भी करते हैं, आप फिट है एसएसबी के लिए। वही चाहिए था एसएसबी में। गेम्स भी खेलते हैं, माइंड टेक्निकल हो चुका है आपका, फटाफट डिसीजन भी लेते हैं, कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, भाई कुछ भी होगा कर जाएंगे, वो है एसएसबी, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 544 नंबर इसका रिटन एग्जाम में है, एसएसबी में 444 है। दूसरा बच्चा देखिए, रैंक दूसरी जो है रिटन में 469 नंबर है। इसका मतलब क्या है? इससे आप खुद देखो काफी नंबर कम है। एसएसबी में देखो भाई, पढ़ाई में तो ये बच्चा आप ऊपर है, ये पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, बट यहां देखो ये ज्यादा, इससे इंसान बेहतर है, चीजों को मैनेज बेहतर करता है, सिचुएशन को टैकल बेहतर करता है। अभी और देखोगे, अभी बहुत कुछ देखने वाले हो बेटा, ध्यान समझिएगा। थर्ड नंबर पे देखिए 441 नंबर है, लेकिन एसएसबी में इससे भी ज्यादा है। रैंक 1 वाले से, जिसका नंबर 544 था, 441, 100 नंबर से ज्यादा इसका ज्यादा है, फिर भी एसएसबी में इससे ज्यादा नंबर है। ऐसे मैंने कुछ और बच्चों के रैंक के साथ उठाया है, 412 नंबर है, लेकिन एसएसबी में 470। ये पढ़ाई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये पढ़ाई नहीं है। यानी अगर आप पढ़ाई में कमजोर है, नंबर कम आ रहे हैं, तो इधर नंबर बढ़ा के आप अपने आप को इन करा सकते हैं। फिर से समझिएगा, अगला देखिएगा 22वीं रैंक पे 504,
कितना टॉपर है पढ़ाई में, देखो 500 के ऊपर नंबर। मेरे भाई बच गया 369। पासिंग मार्क्स कितना है एसएसबी का? 360। 360 नंबर पासिंग होता है, जस्ट 9 नंबर ज्यादा पाए। पढ़ने में तो बहुत तेज था, लेकिन इसकी प्लानिंग, इसका ऑनेस्टी, एक जो कहते हैं ना कि हर एक चीज में परफेक्शन, अंदर से करेज, साहस होना और मजबूती के साथ खड़े रहना, इसके अंदर उतना अच्छा नहीं था। 369। अगर ये 10 नंबर कम पाता तो ये मेरिट लिस्ट में 22वें नंबर, छोड़ो ये रिकमेंड नहीं होता, ये बाहर हो जाता, फेल हो जाता। भाई इस बात को समझने की कोशिश करो। नहीं पढ़ाई, इससे ज्यादा भी 600 नंबर वाले बच्चे भी रहे होंगे, हो सकता है 550 वाले भी, और एसएसबी में रिकमेंड ही नहीं हुए। जो रिकमेंड होता उन्हीं का नाम आता है, अदरवाइज वो बाहर हो जाते, उनका नाम नहीं आता है। फिर से समझना प्यारे बच्चे, 380 नंबर रिटर्न में कंपेयर करो। 544 कहां है, 380 कहां है? कितना अंतर है पढ़ाई लिखाई में इस बच्चे में? 480 एसएसबी 444। आप टॉपर को पिछाड़ देंगे बेटा। ध्यान रखिए, अगर आप कमजोर हैं पढ़ने लिखने में कोई बात नहीं, 900 नंबर में से 380 मेरे भाई, अभी और आगे आपको देखने का मौका मिलेगा। 358 नंबर एसएसबी में, 495। आप पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मुझे लगता है काफी ज्यादा नंबर है। ये अगर एसएसबी के हिसाब से देखा जाए तो पूरे मेरिट लिस्ट में ये टॉपर लिस्ट में बच्चा आ जाएगा, टॉप 5 में अपना स्थान रख देगा। और रिटर्न में कितना, आप फर्स्ट वाले को देखो और यहां पर देखो, रैंक 33 बच्चे की आई है। आगे देखेंगे आप 331 नंबर है मेरे भाई एसएसबी में 501। यानी कितना बेहतरीन ये बच्चा है। इसकी पढ़ाई उतनी अच्छी तो नहीं हुई। आप एक सवाल 4 नंबर का होता है जीएटी का, आप जीएटी का बस 10 सवाल गलत कर देते तो आप रिटर्न पास नहीं होते। अगर 10 सवाल आपके गलत हो जाते, 10 चौक 40 नंबर वो चले जाते। 10 क्या 8 ही सवाल गलत कर देते, 8 चौक 32, और बाकी जो गलत किया उसके भी नंबर नेगेटिव करते, आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाते बेटा। और ये देखिए 501 मार्क्स हैं। तो एक ऐसा रास्ता है एनडीए कि आप पढ़ाई में कमजोर भी हैं, फिर भी बीटेक वाले से, नीट वाले से, इवन यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उससे भी बेहतर पोजीशन आप जीवन में अचीव कर सकते हैं। एनडीए का जो अफसर होता है पूरे देश को जीत लेता है अपने, कह लीजिए जब एक सीडीएस बनते हैं, चीफ बनते हैं, तो आपके डिसीजन के बगैर कोई भी, कितना भी बड़ा मंत्री शंत्री हो, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन हो, आपके बगैर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। आप अहम रोल निभाते हैं नेशन बिल्डिंग में अपने। आप देख लो पढ़ाई का स्तर, देख लो बेटा। अगला देखिएगा 322 नंबर एसएसबी में 500। तो जो कमजोर बच्चे काहे चिंता करते हैं आप? टॉपर नहीं चाहिए एनडीए को। बार बार मैं कहता हूं, पढ़ाई नहीं है एनडीए, पढ़ाई इतनी की बेटा एनडीए का एग्जाम निकल जाए। 291 नंबर था, 322 नंबर। अभी बहुत कुछ रिसर्च करके लाया हूं, 317, 489 नंबर। आप टॉपर को देख लीजिए, पढ़ाई वालों को, और इनको देख लीजिए कहां, और रैंक क्या है 96, 71। मैं 450 तक ऑब्जर्व किया हूं और एक एक डिटेल लाया हूं। अभी आप देखिएगा बेटा 319 नंबर, 400। आप देखिए बच्चों को 304, 291 कट ऑफ थी मेरे भाई, 291 कट ऑफ थी, 304। मतलब केवल 3 सवाल आपको गलत करने थे जीएटी में, आप रिटर्न फेल हो जाते। इतना कमजोर बच्चा है ये रिटर्न एग्जाम में देखा जाए तो। लेकिन एसएसबी में टॉपर से जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया, उससे भी ज्यादा बंदा एसएसबी में लेकर आया। एसएसबी पढ़ाई नहीं है, फिर बता रहा हूं, बार बार क्लास में भी बोलता हूं, एक ऐसा स्ट्रीम बेटा एनडीए है जहां पर मिडिल फैमिली का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, कम पढ़ा लिखा बच्चा भी अपने आप को देश के अंदर ऐसे पोजीशन पर रख सकता है जहां पर उसके ऊपर कोई नहीं होगा आने वाले समय में। एक ऐसी एंट्री जो पढ़ाई लिखाई के द्वारा मिलती है, जो देश में सबसे सर्वोपर आगे चल के बढ़ती है, उस एंट्री में आप जा सकते हैं। नेशनल डिफेंस अकेडमी रैंक कितनी है 181, 450 से ज्यादा रैंक के बच्चे लिए जाते हैं। ये बात बहुत आपको समझने की जरूरत है प्यारे। 304, 474, 301 नंबर रिटर्न एग्जाम में है सिर्फ, एसएसबी में 475।
बहुत देखे 299 मेरे भाई, 291 कट ऑफ था। एसएसबी में 450 नंबर। ये एक का तुक्का नहीं है, अभी मैं रिसर्च कराता हूं पूरा, ध्यान से समझिएगा। 291। अब इससे ज्यादा क्या आपको मैं लेकर तथ्य पे बात करूं जिससे आप समझ पाए कि आप पढ़ाई अगर अच्छी नहीं कर पाए तो चिंता मत करिए। एसएसबी में 455 ऑल इंडिया रैंक जिसकी 1 आई है, उससे भी एसएसबी में ज्यादा नंबर है उस बच्चे के जो रिटन एग्जाम में जस्ट पास हुआ है मेरे भाई। सिर्फ एक सवाल मैथ में या जीएटी में गलत हो जाता तो ये रिटन एग्जाम नहीं पास कर पाता। और ऑल इंडिया रैंक देखिए 327, ये भी एनडीए जा रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 वाला भी एनडीए जा रहा है, ये भी एनडीए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ अब कुछ अलग व्यवहार किया जाएगा कि भाई अब कम रैंक आई थी तो आपको ये स्ट्रीम नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने चूज किया था, जिसमें आप जाना चाहते थे, निश्चित तौर पर आपको सारा कुछ एनडीए में मिलेगा। अब इससे ज्यादा क्या मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊं कि 291 नंबर वाला बच्चा भी 455 नंबर एसएसबी में ला सकता है। फिर से समझना बेटा, यहां रुकेगा नहीं। 295, 442, ऐसे कितने बच्चे हैं। अब एक और रिसर्च मैंने किया है, इसको समझना। ये जो रिसर्च है ना, ये आपकी आंखें खोल देगी कि सर ने कुछ नाम दे दिए, सारे बच्चे तो होंगे नहीं, अगर हम नंबर कम पाए तो हम भैया तो पास नहीं होंगे। वो कुछ मैंने आपको ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे दिखाए, लेकिन जो अब दिखाने जा रहा हूं ये कंप्लीट एक एक चीज को रिसर्च करके आपके सामने रखा है और अभी आज ही यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है, आप चेक कर लेना। बेटा ऐसे बच्चे मैंने 450, पूरी 600 से ज्यादा रैंक है, हमने उनको लिया ही नहीं है, नहीं लिया है बेटा। 450 तक सिर्फ लिया है, मतलब रैंक 1 टू रैंक 450। और ये निश्चित है सभी बच्चे एनडीए को बुलाए जाएंगे, ये सभी बच्चे एनडीए को जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकली होते हैं, कुछ कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये 450 गर्ल्स कैंडिडेट को छोड़कर, क्योंकि गर्ल्स की सीटें कम है, अगर इसमें गर्ल्स मान लीजिए अपनी गर्ल्स कैटेगरी में 50वें नंबर पर आ गई, 40वें नंबर पर आ गई, तो वो आउट हो जाएंगी मेरिट में। अदरवाइज बॉयज के लिए बात हो रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 400 450 तक आपकी ऑल इंडिया मेरिट है, आप निश्चित एनडीए की तरफ जाने वाले हैं। एनडीए से बुलावा पत्र आपके लिए आने वाला है। 300 नंबर 291 कट ऑफ थी, और 300 नंबर के नीचे रिटन एग्जाम्स में जो 450 के रैंक के अंदर की बात कर रहा हूं, 450 के ऊपर मैंने लिया ही नहीं है। 8 बच्चे ऐसे हैं जो 300 से कम नंबर पाए हैं रिटन एग्जाम में और वो एनडीए ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो 300 से लेकर 325 तक, 300 के ऊपर 325 तक नंबर पाए हैं, ये सभी बच्चे हैं 45 से ज्यादा बच्चे। आप गिन के देख लेना, एक एक गिन के मैंने लिखा है यहां पे। सोचो 40 बच्चे, 45 बच्चे ट्रेनिंग में जा रहे हैं भाई, जो तो 310 नंबर पाए होंगे, 305 नंबर पाए होंगे, 315 नंबर पाए होंगे। कहां आप ऑल इंडिया मेरिट आउट हो रहे हैं? एसएसबी में। मैंने कहा आपकी पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं 325 से 350 की बात करता हूं कि जो रिटन एग्जाम्स में मार्क्स बच्चे गेन किए होंगे, और ये केवल 450 के अंदर वाले हैं ऑल इंडिया रैंक, बेटा वो 105 से ज्यादा बच्चे हैं। कितने हैं? 105 से ज्यादा बच्चे बेटा। मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, समझने की कोशिश करिएगा। 105 बेटा, 105 बच्चा ऐसा है जो 350 के ऊपर नंबर नहीं पाया है, और उसकी ऑल इंडिया रैंक कितने में? 450 में नीचे। अगर हम 350 तक की बात कर लें, 105, 45, 150, लगभग 160 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो 350 के अंदर हैं, और वो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला नेशन वॉरियर बनने जा रहे हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, एनडीए में आपका टॉपर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितने परसेंटेज लेकर आए थे मैटर नहीं करता है। आप किस बैकग्राउंड से पढ़ के आए थे मैटर नहीं करता है। क्या वो जोश अंदर है? क्या वो ईमानदारी आपके अंदर है? क्या वो डेडिकेशन आपके अंदर है? क्या आप हर एक काम को जो आपको जिम्मेदारी के लिए दिया जाता है, क्या आप उसके लिए अडिग रहते हैं, अवेयर रहते हैं थोड़ा इधर उधर? आप समझ लो
कोई आपको नहीं रोक सकता है लीडर बनने से। आप एक बार आईआईटी में रह जाओगे बेटा, आप ऐसे एग्जाम्स में रह जाओगे जहां खाली पढ़ाई का टेस्ट, और वो अगर आप एनडीए से कंपेयर करो, एनडीए में भी भैया बीटेक करवाया जाता है। वो बीटेक जो एक जेई एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी से बच्चा डिग्री करता है, उससे नीचे आपकी डिग्री नहीं होती है। जो एनडीए आपको डिग्री देगा, जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, आपको सब कुछ पता है, रिसर्च करिए। वो बीटेक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पढ़ाई के साथ घुड़सवारी हो यार, शूटिंग हो, पैरा जंपिंग हो, स्पोर्ट्स के ढेर सारे एक्टिविटीज है। आपके अंदर ऐसा हुनर डाला जाता है इंडिया के अंदर कि 3 साल में आप योद्धा बन के निकलते हैं, ऐसे इंसान बन के निकलते हैं कि आपके लिए असंभव कुछ नहीं होता है। तो मेरे भाई, आज ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आप नहीं समझ पाए, अगर आज भी आप नहीं जागे, अगर पढ़ाई में कमजोर थे, कहीं आप कहीं बेसिक लेवल पर बहुत कमजोर थे, बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा टाइम तक सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो अगर आप यहां नहीं जागे तो पूरा जीवन लगभग अंधकार में रह सकता है। छोटी मोटी नौकरी में किसी भी प्रकार से आपको गुजारा बसारा करने भर का चल जाएगा। लीडर बनना पढ़ाई के दम पर, क्योंकि आप पढ़े तो थे नहीं पहले, 50-60% वाले थे मेरे भाई। एक से एक बंदा कॉन्वेंट स्कूल का 11th क्लास से वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके फादर आईएएस थे और वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा है। उसके सामने तो आप पहले 4-5 साल सिलेबस समझोगे, लिखना सीखोगे, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। आपकी घर की कंडीशन ऐसी होगी ना कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे पढ़ाई में। तो सबसे बेस्ट वे है 15.5 से 18.5 साल का बच्चा अपीयर होता है। बस इतना मेहनत कर ले यार, 11th-12th का सिलेबस होता है, रगड़ के फोकस कर ले, 100% निश्चित तौर पर वो बच्चा निकल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ये डेटा बहुत रिसर्च करके आपकी आंख खोलने वाला यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है, और मैंने आपको कंपेयर कराया। पढ़ने वाला देखिए, मैंने आपको बताया ना कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी, 2 फेजेज हैं आपके, रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी। बस एक बात ध्यान रखना, इंसान बेहतर बनो, लोगों की हेल्प करो, माता पिता जो जिम्मेदारी देते हैं उस जिम्मेदारी को उठाओ, छोटे मोटे काम में पार्टिसिपेशन में रखो, सुबह जल्दी उठो, पॉजिटिव वाइब्स रखो, किसी को धोखा मत दो, अपने काम के प्रति एकदम वफादार हो जाओ, अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब ये सब चीज़ें करना शुरू करोगे ना, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आने लगेगा प्यारे बच्चे। और ये एक ऐसा रास्ता है जो आपके, मतलब कहते हैं ना कि अगर एनडीए में आपका सिलेक्शन हो गया तो ये कहावत है, आपके 7 पुरखे तर जाएंगे। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और हो सकता है अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप हिंदी मीडियम से थे, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपके पास भी फेवर में नहीं थी, केवल 15.5 से 18.5 साल का बच्चा है, भैया बस पेपर निकालना है, रगड़ दो टॉपर नहीं बनना है आपको, इतना कर लो कि एग्जाम निकल जाए। और पक्का मैं बता रहा हूं कि एग्जाम निकलेगा, आप रिकमेंड भी होंगे क्योंकि आप जुझारू हैं, तो नंबर आपको भर भर के मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब जो आपके अंदर थोड़ी बहुत निगेटिविटी रही होगी, पढ़ाई में आप कमजोर होंगे और आपका मन नहीं लगता होगा, तो अगर आप पढ़ाई में कमजोर है तो दूसरा रास्ता तो बंद है, दूसरी जगह तो भैया सच में बता रहा हूं बंद है। इतना कंपटीशन है, 12-13 लाख लड़का बैठता है जेई वगैरह में, और कुछ हजार होते हैं खाली पढ़ाई के बेसिस पे लिए जाते हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ कुछ और भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझाया अच्छे से? कोई भी क्वेरी है बेटा, दिए गए नंबर पर नीचे जरूर कॉल करें। हमेशा आपके लिए एक एक कदम पर मैं खड़ा हूं, आपको सपोर्ट करने के लिए। क्या इशूज है आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन के जो वॉरियर्स हैं, मैं आपके लिए 24 घंटा हमेशा अपने आप को डेडिकेटेड रखता हूं। कभी भी कोई बात है बेटा, मिलो। कितने भी कमजोर थे पढ़ने में, हिम्मत मत हारो। ये वो रास्ता है जो आपको उस शिखर पर लेकर जाएगा जहां से पूरी दुनिया एक छोटी सी आपको नजर आने वाली है। आने वाले समय में कोई भी ऐसा टास्क नहीं होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आपके द्वारा ना किया जा सके। इतना मजबूत आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी बना देता है, आर्म फोर्सेस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बना देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिला होगा। फुल डेडिकेशन के साथ अपने मंजिल की ओर, यानी कि देश प्रेम की जो भावना आपने लेकर एक रास्ता शुरू किया है, उस देश प्रेम की भावना को जागृत रखें, अच्छे इंसान बने। और जितना भी आता है पढ़ाई में कोई बात नहीं मेरे भाई, बस थोड़ा और सीख लो, थोड़ा और सीख लो, बस आप पास हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।